दोस्तों, बिहार दरोगा मद्य निषेध इसका जो पेपर होने वाला है आपका 12 जुलाई को होने वाला है। तो आप सभी लोग का कमेंट अधिक था कि सर इसका प्रैक्टिस सेट करवाइए। देखिए 6 प्रैक्टिस सेट मैंने ट्यूटोरियल का अपलोड किया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 7 देखेंगे। पूरा एक एक क्वेश्चन को जो है डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि इसमें आपका दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। और जो दूसरा कथन दिया गया है कि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी यानी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो कूट की सहायता से सही उत्तर आपको बताना है। कूट की सहायता से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं तथा 2 1 की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो पहले का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। गंगा के मैदान व असम घाटी में सामान्यतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, अधिक वर्षा व अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा वृक्षाकार अपवाह प्रारूप हो जाएगा। इसका उत्तर देखेंगे तो डी होगा। वृक्षाकार अपवाह प्रारूप जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है, ठीक है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास होगा। क्या होगा? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास हो जाएगा। इसका आंसर जो है तीसरे का डी जो है सही होगा। अब यहाँ पे देखिए राज्य दिया गया है और इतना हमारा जो है सबसे ऊंची चोटी दिया गया है, मिलान करके बताना है। केरल की बात करते हैं तो हो जाएगा अनाईमुड़ी होगा। नागालैंड की बात करते हैं तो हो जाएगा सारामती। उत्तराखंड की बात करते हैं तो हो जाएगा नंदा देवी। और तमिलनाडु की बात करते हैं तो हो जाएगा दोदा बेटा जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी में दिया गया है। सी में आपका है 3 4 2 1 जो है सही होगा। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? बताइएगा कौन से शब्दों का प्रयोग किया था। तो हो जाएगा CWG हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, CWG जो है इसका सही होगा। निम्न में से किस मिट्टी का pH मान सबसे कम होता है? निम्न में से किस मिट्टी का जो pH मान है वो सबसे कम होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, लेटराइट मिट्टी। देखिए लेटराइट मिट्टी उच्च भौगोलिक स्थिति में है। यह बनावट में रेतीली दोमट से लेकर बजरी वाले रेतीली मिट्टी, लाल या लाल पीले रंग की ज़्यादातर जो है बंजर भूमि है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिएगा। और देखिए आपको बता दें कि जो आपका टेलीग्राम है वो आपका फिलहाल में सही हो गया है। स्पीडी करंट अफेयर जो है आपका कल से टाइम से शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो दृष्टि साइंस है और जो दृष्टि हिस्ट्री है वो भी आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। और जो एडिटोरियल की तरफ से निकाला गया था NCERT वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन वो भी देखिए आपका स्टार्ट हो जाएगा कल से, अगर आज से सारा टेस्ट बनने लगता है तो जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन करेंगे ताकि अपना टेस्ट जो है टाइम से बना पाएं। लूसेंट का बैच बहुत जल्द आने वाला है, बिल्कुल नए तरीके से आपको करवाने वाले हैं इस बार, ठीक है। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप आप तुरंत ज्वाइन कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है अपडेट मिलता रहे। अटल टनल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो इसमें देखिए आपका पूछ रहा है कि सही उत्तर चुन करके बताना है। तो इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा जो है किया गया है, बिल्कुल सही है। यह मनाली और लाहौर स्पीति घाटी से मतलब लाहौर स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। तो आप बोल सकते हैं 7वें का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी हो जाएगा। 1 2 3 जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? रेलवे जोन और मुख्यालय, मतलब हमारा गलत आंसर क्या है ये पूछ रहा है। उत्तर पूर्व रेलवे की बात करते हैं तो गोरखपुर बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बात करते हैं तो बिलासपुर सही दिया गया है। उसके बाद पूर्वी रेलवे की बात करते हैं तो हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा दोस्तों, है ना। इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। उसके बाद दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करते हैं भुवनेश्वर, ये आपका देखिए असत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा गया आंसर हमारा गलत क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका गार्डन रीच कोलकाता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 9th का। देखिए 9 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा निकेल और फेरस हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, निकेल और फेरस जो है इसका सही हो जाएगा। सौरमंडल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? सौरमंडल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है?
तो देखिए सही के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे दिया गया है कि नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है, ये देखिए आपका सही है। फोबोस एवं डिमोस मंगल के 2 उपग्रह है, ये भी देखिए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए शनि का उपग्रह जो है आपका गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पूछा गया है आपका सत्य क्या है, 2 और 3 हमारा सत्य है। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है कि निम्न में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान यूरेशिया में पाया जाता है, यूरेशिया में। ठीक है, तो 11 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्टेपीज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टेपीज। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए अवरक्त तरंगे निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा बृहद रूप से अवशोषित होती है, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। केंद्रीय विधानसभा एक सेकंड रुकिएगा, केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो 1926 हो जाएगा और 1945 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। 1 और 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 3 आपका राइट होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। ठीक है, देखिए संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, अनुच्छेद 311, ये देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो ये आपका देखिए 311 नहीं बल्कि 315 हो जाएगा। क्या होगा आंसर, 315 जो है सही होगा। बाकी बात करते हैं प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात करते हैं, अनुच्छेद 323 का क हो जाएगा। वित्त आयोग की बात करते हैं, अनुच्छेद 280 होगा। अंतर्राज्य परिषद की बात करते हैं तो 263 जो है इसका सही उत्तर होगा। मनरेगा कार्यक्रम निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो अनुच्छेद 43 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। अनुच्छेद 43 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, मनरेगा कार्यक्रम। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्न कथनों में से कौन आपका सही है। तो भारत के प्रधानमंत्री के विषय में सही कथन पूछ रहा है, तो देखिए प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, यही देखिए आपका कथन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए अभी कथन ए है कि निर्वाचन आयोग पूरे देश किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव ठीक से नहीं होने पर चुनाव को स्थगित या रद्द कर सकता है। वही कारण आर की बात करते हैं, निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। 17 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। अगला है केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए आपका 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, क्या होगा आंसर, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इसका उत्तर जो है डी होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। दोस्तों आपातकाल की घोषणा से संबंधित है तो अनुच्छेद 352 हो जाएगा। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 352 जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, यहाँ देखिए सूची एक वाद और विषय दिया गया है। ठीक है, मतलब मिलान करके बताना है, अच्छे तरीके से इसको मिलाइए। आप चाहे तो वीडियो रोक के भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, तो ये आपको हो जाएगा निवारक अवरोध की प्रक्रिया होगा। उसके बाद रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य की बात करते हैं तो हो जाएगा स्वतंत्र भाषण पर रोक। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा संविधान संशोधन के संसद की शक्ति होगा। उसके बाद चंपक दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य की बात करते हैं तो हो जाएगा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु समानता हो जाएगा। ठीक है, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी में दिया गया है 3 4 2 1। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते। अगला है कि परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन बताइए, सही हमारा क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और दूसरा है कि परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन जो है नहीं किया जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर जो है 21 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 2 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंधुआ मजदूर प्रणाली मतलब उन्मूलन
अधिनियम जो है संसद ने पारित किया था? तो 22 का उत्तर हो जाएगा 1976 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1976 जो है राइट होगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी जो है किसे कहा जाता है? तो ये हम कहते हैं बी आर मेहता को। इसका उत्तर हो जाएगा बी आर मेहता कहते हैं, आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखिए संशोधन दिया गया है और आपका जो है वर्ष दिया गया है, यानी मिलान करके बताना है। 24 नंबर 42वां संशोधन की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा 1976 में हुआ है। 52वां संशोधन की बात करते हैं तो 1985 में हुआ है। 86वां संशोधन तो ये आपका हुआ है 2002 में, और जो आपका 96वां संशोधन जो है ये आपका 2011 में हुआ है। 3142 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 24 का हो जाएगा डी, 3142 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 25 नंबर है कि विश्व एनीमिया जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये कब मनाते हैं दोस्तों? तो ये मनाते हैं 13 फरवरी को मनाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 13 फरवरी को हम मनाते हैं, विश्व एनीमिया जागरूकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? कौन से शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का जो आयोजन दोस्तों जो है किया जाएगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो लॉस एंजल्स हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, लॉस एंजल्स। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में कुल कितने देश की टीमों ने भाग लिया है? कुल कितने देश की टीमों ने भाग लिया है? तो हो जाएगा 20 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, 20 जो है इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। हाल ही में कौन 36 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ है? 36 साल बाद। तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ए, गुजरात जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऐप दिया गया है और आपका जारीकर्ता दिया गया है, ऐप और जारीकर्ता। ठीक है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं 39 नंबर का। तो जैसे अगर हम बात करते हैं नेवर अलोन ऐप, तो ये आपको हो जाएगा एम्स दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है। सुजलाम भारत ऐप की बात करते हैं तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। समीर 2.0 ऐप की बात करते हैं तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो जाएगा। सचेत ऐप की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हो जाएगा। तो आप इसको बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 29 का डी हो जाएगा, 2134। वर्ष 2026 में दक्षिणी हिंद महासागर में आने वाले पहले चक्रवात का नाम क्या है? देखिए पहले चक्रवात का नाम की बात करते हैं तो हो जाएगा होरासियो होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये, होरासियो जो है सही हो जाएगा। ट्रॉपिक्स अभ्यास 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन पूछ रहा है, सही हमारा क्या है? जैसे ट्रॉपिक्स अभ्यास 2025 का आयोजन पश्चिम में हॉर्मुज जलडमरू मध्य से पूर्व सेटसुंडा और लोम्बोक जलडमरू मध्य तक जो है इसका आयोजन दोस्तों जो है हुआ है। उसके बाद यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा जो है समुद्री अभ्यास, ये देखिए आपका सही है। यह हिंद महासागर में हर 3 वर्ष में जो है इसका आयोजन होता है, ये देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा। ये 3 वर्ष नहीं होगा बल्कि 2 वर्ष होता है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विमेंस वेलनेस ऑन व्हील्स पहल किस राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया है? क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तमिलनाडु हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, तमिलनाडु। केंद्र सरकार द्वारा विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा श्रेणी जो है शुरू की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आयुष वीजा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, आयुष वीजा। अगला कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। सत्य यानी हमारा सही क्या है? जैसे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। उसके बाद भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है, ये भी देखिए सही है। भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 19.86%, ये देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो पूछा गया है सत्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में किया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में दोस्तों इसका जो है आयोजन या उद्घाटन बोल सकते हैं। हाल ही में प्रकाशित संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक के संकलनकर्ता कौन है? तो राइट आंसर देखेंगे 36 का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉक्टर प्रभात ओझा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी सही होगा। इसका आंसर जो है देखेंगे तो आपका हो जाएगा सी। 36 नंबर देखते हैं। देखिए इसमें
हाल ही में प्रकाशित संस्कृति का 5वां अध्याय नाम पुस्तक के संकलनकर्ता कौन है? तो ये है डॉक्टर प्रभात ओझा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया गया है? दोस्तों ये किया गया है, देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए कन्याकुमारी तमिलनाडु में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल यानी ग्लास ब्रिज का जो है उद्घाटन दोस्तों किया गया है तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। दोस्तों कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मिशन दूरदर्शन चक्र की घोषणा किया है। मिशन दूरदर्शन चक्र का उद्देश्य तकनीक का उपयोग करके भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षित करना है। मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा 79वें स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन के द्वारा जो है किया गया है। तीनों कथन देखेंगे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी होगा, 1, 2, 3 सही है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, शुभांशु शुक्ला जो है इसका सही हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्न में से किस यूरोपीय देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तो ये स्पेन हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्पेन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है घोषित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 2025 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी 2025 जो है सही होगा। चर्चा में रहे रुद्रास्त्र का संबंध निम्न में से क्या है? तो 42 की बात करते हैं तो यह एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। यह एक हाइब्रिड VTOL ड्रोन है। तो बोल सकते हैं दोनों कथन हमारा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से किस गवर्नर जनरल या फिर वायसराय के समय महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है कहलाया? तो इसका सही आंसर देखेंगे 43 का, तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ब्रिटिश शासन की कौन सी भू राजस्व नीतियों के तहत किसानों की भूमि संबंधित अधिकार समाप्त कर जमींदारों को भूमि का मालिक जो है बनाया गया? भूमि का मालिक बनाया गया जमींदारों को। तो 44 का हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा यह अस्थाई बंदोबस्त। अब यहाँ देखिए लिखा गया है गांधी इरविन समझौते के संबंध में निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करें। अभिकथन यह है कि अनेक कांग्रेसी नेता और विशेषकर वामपंथी युवक गांधी इरविन समझौते के विरोधी थे। कारण आर की बात करते हैं तो सरकार ने एक भी प्रमुख राष्ट्रवादी मांग जो है नहीं मानी थी। तो 45 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ए जो है आपका राइट आंसर होगा। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए रामोसी विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? रामोसी विद्रोह। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा चित्तूर सिंह हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी चित्तूर सिंह। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए पुस्तक, पत्र और आपका लेखक दिया गया है, मिलान करके बताना है। सॉन्ग ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अभ्युदय की बात करते हैं तो हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ए नेशन इन मेकिंग की बात करते हैं तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अनहैप्पी इंडिया की बात करते हैं लाला लाजपत राय। ठीक है, तो देखिए 2, 4, 1, 3 2, 4, 1, 3 ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे तो जो एडिटोरिया का बुक निकाला गया है एनसीईआरटी का, उसका जो है मैंने बैच स्टार्ट किया हुआ है और ये सभी परीक्षा के लिए आपको पता है रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आपको देखिए आने वाले एग्जाम में आपका एनसीईआरटी से बहुत अधिक प्रश्न आपका पूछ रहा है। अभी जो बैच की बात करते हैं तो ये आपका 8 जून से स्टार्ट होने वाला है, मतलब परसों से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो बैच है आपका 6 जून से एडमिशन स्टार्ट हो गया। बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं और फ़ी कितना है आपको बताने वाले, बहुत अधिक फ़ी नहीं है, बहुत कम ही फ़ी है। पूरा किताब को हम ख़त्म कर देंगे। टेस्ट कैसे कराते हैं पहले ये जानिए। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको इस किताब से जितना भी आपका सेट दिया गया है, किताब खत्म करेंगे, एक सेट आपको कराएंगे, हम ऑनलाइन कराएंगे। और ये जो टेस्ट है आपका टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा। टेस्ट का रैंक लिस्ट मिलेगा, टेस्ट का फुल पीडीएफ मिलेगा और सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा। एक और इसमें ऐड कर लीजिए हाईलाइट पीडीएफ, जो हाईलाइट पीडीएफ होता है, जो कलर रंगा होता है हाईलाइट वाला, उसको भी आपको देंगे हम। तो अब देखिए बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं। तो अब देखिए फ़ी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए फ़ी बहुत कम रखा गया है, मात्र 89 रुपये रखा गया है और पूरा किताब का निचोड़ हम करवा देंगे आपको। पेमेंट कैसे करना है, क्यूआर यहाँ पे दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेमेंट करने के बाद तुरंत आप इस नंबर पे स्लिप भेजिएगा 6387098070 पे आप जो है स्लिप भेजिएगा और आपको जो है 24 घंटा के अंदर जो है ग्रुप में ऐड किया जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए पूरा किताब खत्म करेंगे 89 रुपये में, आपको PDF वगैरह देंगे, सॉल्यूशन भी देंगे, टेस्ट भी कराएंगे टाइम से। अब हाँ, टेस्ट की बात करते हैं तो 12 PM में जो है आपको यहाँ पे टेस्ट कराया जाएगा दोपहर में, पूरा किताब खत्म कर देंगे। बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, आप लग जाइए, NCERT को पूरा एक बार खत्म कर लीजिए, फिर देखिए आपकी तैयारी और कैसे आपका क्वेश्चन याद होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर पे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है B सही होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है बेमेल यानी हमारा गलत आंसर क्या है। ठीक है, देखिए क्रिप्स मिशन योजना की या फिर घोषणा की बात करते हैं तो 11 अप्रैल 1942, यही देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपका दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। 11 मार्च को हुआ था, 1942 को हुआ था। बाकी व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत है ये आपका 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। उषा मेहता ने सर्वप्रथम बम्बई से देखेंगे तो 14 अगस्त 1942 में रेडियो प्रसारण किया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाने की निश्चय की बात करते हैं तो 23 मार्च 1943 जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के तहत राजवंशों का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 49 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों डी हो जाएगा। गुलाम हो जाएगा, खिलजी होगा, तुगलक होगा, सैयद होगा और आपका लोदी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 49 का डी होगा। अब यहाँ पे देखिए यात्री है और आपका शासक है, मतलब मिलान करके बताना है कौन सा यात्री किस शासक के अंतर्गत आया हुआ था। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम डोमिंग पायस की बात करते हैं तो यह आपको हो जाएगा कृष्णदेव राय। निकोलो कोंटी की बात करते हैं तो देवराय प्रथम। नूनिज की बात करते हैं तो हो जाएगा अच्युत देव राय। और अब्दुल रजाक की बात करते हैं तो हो जाएगा कृष्णदेव द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं 50 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी 3142। निम्न में से किस युद्ध या फिर किस युद्ध विजय के बाद शेर खान ने शेरशाह की जो है उपाधि धारण किया था। इसका उत्तर हो जाएगा चौसा का युद्ध हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा भी चौसा का युद्ध हो जाएगा, याद रखिएगा। शिवाजी के शासन काल में अष्टप्रधान शासन प्रणाली के तहत अमात्य मजुमदार का मुख्य काम क्या था। तो राज्य की आय और व्यय की देखभाल करना, राज्य की आय और व्यय की देखभाल करना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी सही होगा। निम्नलिखित रचनाओं में नीतिसार के लेखक कौन है। निम्नलिखित रचनाओं में नीतिसार के लेखक कौन है दोस्तों। तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 53 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी लिखा गया है कामंद हो जाएगा, कामंदक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। गुप्त काल के दौरान साम्राज्य विभाजन का सही अवरोही क्रम कौन है। अवरोही क्रम कौन सा है, तो अवरोही क्रम की बात करते हैं तो हो जाएगा देश, भुक्ति, विषय, ग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। निम्न में से अशोक का कौन सा अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा रुमनदेई स्तंभ अभिलेख हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, रुमनदेई स्तंभ अभिलेख जो है सही आंसर होगा। अब यहाँ देखिए आपका कथन ए है, मतलब अभी कथन ए है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गया है। कारण आर की बात करते हैं तो वे खुदाई के दौरान जो है प्रकट हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो 56 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर द्वारा स्थापित गुप्तचर का नाम क्या था। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो 57 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गेस्टापो। क्या होगा आंसर, गेस्टापो जो है सही उत्तर हो जाएगा, गेस्टापो। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है किसने कहा था। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है किसने कहा था, तो 58 का सही आंसर देखेंगे तो एडम स्मिथ हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, एडम स्मिथ। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। गांधी जी निम्न में से किसके समर्थक थे। गांधी जी निम्न में से किसके समर्थक थे, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे 59 का, तो कुटीर उद्योग हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा एक, कुटीर उद्योग हो जाएगा। निम्न में से किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जो है प्रकाशित की जाती है, तो ये हो जाएगा UNDP होगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, UNDP जो है सही आंसर हो जाएगा। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये हो जाएगा मुद्रास्फीति हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, मुद्रास्फीति। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका जो है उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरण का नहीं होता है, बाकी कंप्यूटर का होता है, चुंबकीय क्षेत्र का होता है और रेडियो तरंग का भी इसमें आपका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही आंसर क्या है। देखिए 63 की आंसर की बात करते हैं तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अभिकथन ए है कि प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक उत्सर्जी है ना, लिखा गया है ऊर्जस्वी होता है। कारण आर की बात करते हैं, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य को हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ए गलत है किंतु आर सही है, ए गलत है किंतु आर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय विस्तार का उदाहरण है? इनमें से कौन सा ऊष्मीय विस्तार का उदाहरण है? तो देखिए 65 का हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो डी जो है सही होगा। 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लकड़ी का गुटका 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित होता है। ब्लॉक पर लगाए गए बल की गणना करके बताइए। 66 नंबर का देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 80 N हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, राइट होगा। वाष्पीकरण की दर बढ़ती है दोस्तों, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 नंबर का, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने से, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने से इसका आंसर जो है यहाँ पे बी सही हो जाएगा। मानवों में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम की पहचान कीजिए, अनुक्रमिक क्रम की पहचान कीजिए। तो हो जाएगा वृक्क होगा, मूत्रवाहिनी होगा, मूत्राशय होगा और आपका मूत्र मार्ग होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखेंगे 68 नंबर का, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मुख्यतः जीवाणुनाशी के रूप में जो है किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डायोफार्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, माफ कीजिएगा, आइडोफार्म लिखा गया है, आइडोफार्म। तांबा 80%, टीन 20% के मिश्रण के बने मिश्र धातु का नाम क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा बेल मेटल। इसका उत्तर हो जाएगा सी, बेल मेटल जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग जो है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो 71 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका उत्तर हो जाएगा बी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। निम्न में से लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या है? निम्न में से लैक्टिक एसिड का फार्मूला की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी सही हो जाएगा। अगला है कैल्वेराइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? कैल्वेराइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 73 का, तो ये गोल्ड हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा सी, गोल्ड होगा। कथन 1 है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ग्वाइटर यानी घेंघा रोग एक सामान्य बीमारी है। ठीक है। दूसरा की बात करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्र में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा जो है कम होती है। तो 74 का सही आंसर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 दोनों सही हैं तथा 2 1 की सही व्याख्या करता है। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी जो है स्रावण होता है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो ये अग्न्याशय हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये अग्न्याशय। कशेरुकी जंतुओं में कैल्शियम और धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन निम्न में से किस उत्सर्जी अंग के द्वारा जो है किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी जो है नहीं होगा। नींबू में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? नींबू में लिटिल लीफ रोग किस कारण के यानी किस तत्व कमी के कारण होता है? तो देखिए 77 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए ये होगा, जस्ता की कमी हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ये जस्ता की कमी। विटामिन दिया गया है और आपका रासायनिक नाम दिया गया है, यानी मिलान करके बताना है। ठीक है, देखिए बात करते हैं फाइलोक्विनोन, तो ये आपको हो जाएगा विटामिन के। टेकोफेरॉल की बात करते हैं तो विटामिन ई। पेंटाथोनिक अम्ल की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा विटामिन B5। पैराडॉक्सिन की बात करते हैं तो B6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 78 का यहाँ पे जो है सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है यानी वायरस से बीमारी होता है? तो हो जाएगा खसरा। ऑप्शन नंबर ए। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? दोस्तों मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान की जाती है? साहित्य अकादमी पुरस्कार तो हो जाएगा 24 भाषाओं में। इसका उत्तर हो जाएगा सी। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की प्रथम महिला राजदूत जो है कौन बनी है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 83 का। 83 का हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ये नहीं है, बाकी ओजोन है, स्मॉग है और आपका PNA हो जाएगा।
नेपाल देश की संसद को क्या कहा जाता है? नेपाल देश की संसद को जो है राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पंचायत। रियाल निम्न में से किस देश की मुद्रा है? रियाल इनमें से किस देश की मुद्रा है दोस्तों? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईरान जो है राइट होगा। अगला है कि बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? जो आपका बाउल है इनमें से किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो हो जाएगा बाउल आपका पश्चिम बंगाल का है दोस्तों। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। ड्राइव शब्द का जो संबंध है किस खेल से है? ड्राइव शब्द का संबंध तो ये है आपका जैसे क्रिकेट, गोल्फ और बैडमिंटन, तो उपयुक्त सभी में आपका हो जाएगा। अभिकथन यह है कि समाज में पुनर्वितरण के उद्देश्य से प्राप्ति आय पर प्रगतिशील करारोपण के माध्यम से की जाती है। कारण आर की बात करते हैं तो प्रगतिशील कर के अंतर्गत जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की दर जो है ऊंची होती जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। एक और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है लखनऊ में। इसका उत्तर हो जाएगा सी, लखनऊ में आपको ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कुछ अंग्रेजी का प्रश्न है कि द ओल्डर आई गेट द डैश आई एम, तो 90 का आंसर हो जाएगा हैप्पियर हो जाएगा। और ए फिक्सियस नेम यूज बाय ए ऑथर इज टर्म्ड एस, तो 91 का आंसर देखेंगे तो राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? बताइएगा। पुल्लिंग की बात करते हैं तो विवाह जो है आपका पुल्लिंग है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, पत्थर का पर्यायवाची दोस्तों नहीं है। तो उरग देखेंगे तो नहीं है उरग, बाकी वाहन है, पाषाण है और उपल भी आपका शामिल है। धरती और आकाश के बीच स्थान, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इस वाक्यांश के देखेंगे तो अंतरिक्ष हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा भी अंतरिक्ष। और 95 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। 96 की बात करते हैं, देखिए 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा 96 का। आते हैं 97 नंबर पे, ठीक है। देखिए 97 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 97 का बी हो जाएगा। और 98 का देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 98 का होगा। और 99 की बात करते हैं तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 99 का। और 100 की बात करते हैं तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आप लोगों ने 100 में से कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइए। इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराएंगे। आप जो है जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं जीके विद सूरज, आपको जो है चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और जो भी आपका सारा बैच जिससे देखिए आपका दृष्टि साइंस, दृष्टि हिस्ट्री, करेंट अफेयर, उसके बाद आपको हो जाएगा एडुटेरिया, एनसीईआरटी, आप उसको भी ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।